सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। अभी जो कथा गुरुजी वाच रहे हैं श्री महामृत्युंजय शिव महापुराण। इस कथा में गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा कि एक महिला जिन्होंने बताया कि उनकी बेटी, जिनका नाम था सुमन चंद्रवंशी और कैलाश चंद्रवंशी, उनके पति का नाम, तो उनकी बेटी की शादी को 10 साल हो गए थे। 10 साल के बाद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने भोलेनाथ पर विश्वास रख के सबसे पहले किया पशुपति व्रत। लेकिन जब पहली बार पशुपति व्रत किया तो वो पशुपति व्रत भी फेल हो गया और वह उपाय सफल नहीं हुआ। उन्होंने फिर से विश्वास करके पशुपति व्रत किया, साथ ही साथ में सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय कौन सा है? वही जिस उपाय में रजस्वला धर्म के 7वें दिन महिला को शिव मंदिर में जाकर अपनी कमर में सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधना होता है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वह स्वयं लेकर आए, साथ में अपने पति को ले जाए और सफ़ेद आंकड़े की जड़ स्वयं लेकर आए, किसी और से ना मंगाए। पीरियड के 7वें दिन शिव मंदिर में जाकर तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार उस जड़ को शिवलिंग पे से घुमाना है और बाबा के सामने झोली पसार कर प्रणाम करना है, मनोकामना बोलनी है। साथ ही साथ में स्वयं का नाम बोलना है महिला को और गोत्र बोलना है। गोत्र कौन सा बोलना है? ससुराल वाला। साथ में पति का नाम भी बोल दीजिए और उसके बाद लाल कपड़े में उस जड़ को लपेटकर शिव जी के सम्मुख में खड़े होकर लाल धागे से अपनी कमर में उस जड़ को बांध लें। तो एक तो ये वाला उपाय उन महिला ने किया। दूसरा एक उपाय पशुपति व्रत, जो पशुपति व्रत आपको पहले भी बताया है। 5 सोमवार का ये व्रत होता है। किसी भी सोमवार से ये व्रत शुरू किया जा सकता है, पर शुक्ल पक्ष में जब आप ये व्रत शुरू करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होता है। शुक्ल पक्ष अमावस्या के बाद जो 15 दिन का समय होता है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। उस 5 सोमवार से आप ये व्रत प्रारंभ कीजिए और इसी व्रत में आप ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी कर लीजिए। ये दोनों उपायों को एक साथ कीजिए। तो पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। किसी भी सोमवार यानी कि शुक्ल पक्ष के सोमवार से आप शिव मंदिर में जाइए, सुबह पूजन अर्चना कीजिए। शाम को जिस थाली से आपने सुबह पूजन अर्चना की थी उसी थाली को शाम को लेकर जाइए। 6 दीप लेने हैं, उसमें आपको मिट्टी के या आटे के और मीठे का प्रसाद बनाना है। जितना प्रसाद घर में बनाओगे सारा प्रसाद शिव मंदिर में लेके जाना है। सम्मुख प्रसाद को शिव जी के सम्मुख में रख कर उसके 3 हिस्से करने हैं, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ने हैं और जो 6 दीप आप लेके गए हो वो 6 दीप थाली से मंदिर में उतारने हैं। 5 दीपों को आपको प्रज्वलित कर देना है और जो छठा दीप है उसको वापस थाली में रख देना है, उसको जलाना नहीं है। जब आप दीप प्रज्वलित करो पहला, तो बाबा से आपकी मनोकामना बोलो। ऐसे करके आपको 5 दीप जला देने हैं। जो 3 भाग करे थे 2 शिव मंदिर में रख दिए और 1 भाग अपने साथ ले आइए। घर में प्रवेश करने से पहले, प्रवेश करते समय जो आपका मेन डोर है उस मेन डोर में प्रवेश करने से पहले सीधे हाथ पर राइट हैंड पर जो छठा दीप लेकर आए हो मंदिर से उस दीप को प्रज्वलित कीजिए। आपकी जो मनोकामना है मनोकामना बोलिए। इस प्रकार से 5 व्रत कीजिए। अंतिम व्रत में 108 वस्तु लेके जाइए। व्रत जैसे पूजा आप कर रहे हैं वैसे ही कीजिए। जब आप दीप जला दे, 3 भाग कर दे प्रसाद के, उसके बाद 108 वस्तुएं समर्पित कीजिए। वो बेलपत्र हो, चने की दाल हो, अक्षत हो, मूंग हो, जो भी हो आपके पास में, या 108 फूल हो। साथ में एक श्रीफल लेकर जाइए और उस श्रीफल पर मूली का धागा लपेटिए 7 बार। साथ में थोड़ी सी दक्षिणा 11 रुपये उसके साथ में रख दीजिए और उस नारियल को, श्रीफल को शिवलिंग से स्पर्श कराकर शिवलिंग के पास में ही रख दीजिए। इस तरह ये पशुपति व्रत समाप्त हो जाता है, इसका उद्यापन हो जाता है। इसी पशुपति व्रत के बीच में आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी कीजिए, निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब उन महिला ने तीसरा उपाय कौन सा किया था? वह प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाती थी और उसी जल का आचमन किया करती थी। तो ये 3 उपाय उन महिला ने किए थे। आप भी इसी प्रकार से उपाय कर आपकी गोद को भरिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए। निश्चित रूप से महादेव आपको संतान सुख अवश्य प्राप्त कराएंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्ते।